गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कवर मोड। देखिए मोड क्या होता है। मोड हमारी फ्रीक्वेंसी को शो करता है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा बार रिपीटेडली हुई है या फ्रीक्वेंटली हुई है वो उसका मोड है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो एलिमेंट है वो क्या होता है, उसका मोड। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। मोड इज़ डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। ठीक है, मोड जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट या फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू है। ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ मोड, अब हम कैलकुलेशन की तरफ आ जाते हैं। मोड की जो कैलकुलेशन है 3 सीरीज़ में अलग अलग होती है, लेकिन 2 सीरीज़ में तो बहुत ही ईजी है। बस आपको ये देखना है कि कौन कितनी ज़्यादा बार आया है, बस वही मोड है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ का एग्जांपल देख लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है 12, 17, 21, 22, 24, 25, 26 और 32, ऐसे करके हमारा काफ़ी सारे नंबर्स गिवन हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने का ये फ़ायदा होगा कि हमारे ध्यान से हटेगा नहीं। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में कुछ अरेंज है और कुछ बीच में है इसमें। तो अब आप इसमें ये देखिए बहुत ध्यान से कि कौन सी चीज़ 1 बार आई है, कौन सी चीज़ 2 बार आई है, कौन सी चीज़ जो है 3 बार आई है। तो अब हम इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में बनाएंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेड एक्स, कि जो फ्रीक्वेंसी वाइज इसको बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितने टाइम वो चीज़ आई है, रिपीटेशन कितनी बार हुआ है। देखिए 12 जो है हमारा सिर्फ 1 बार आया है, 17 जो है वो सिर्फ 1 बार आया है, 21 सिर्फ 1 बार, 22 1 बार, 24 1 बार, ये सब 1 बार। अब 32 का देखिए, 32 एक यहाँ पर आया है, एक यहाँ पर आया है और एक यहाँ पर आया है, तो 32 आया है 3 टाइम्स। ठीक है, 33 सिर्फ 1, 36 2, ठीक है ना। और जो है 41 और 51 और 52 1। तो हम इसको अगर सीक्वेंस वाइज लिख लेंगे 32 32, अगर तीनों एक साथ लिखे होते तो हमको देखने में आसानी हो जाती। ठीक है ना। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही मोड है। सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, जो 3 टाइम्स आया है वो है। 3 टाइम्स जो आया है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई उसकी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 3 ऑफ 32। तो मोड क्या होगा, 3 नहीं होगा, मोड होगा 32। जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो मोड होगा। बात समझ में आ रही है। जो ज़्यादा रिपीटेडली वो काम करेगा वो क्या है, मोड। ठीक है। अब देखते हैं इसको डिस्क्रीट सीरीज़ में। डिस्क्रीट सीरीज़ में भी इतना ही आसान है, बस इसको जो कैलकुलेट करना है वो हमें अपना कंटिन्यूस सीरीज़ में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। डिस्क्रीट सीरीज़ में तो और भी आसान है, इसमें आपको गिव ही नहीं होती है फ्रीक्वेंसी, इसमें आपको देखना भी नहीं है, आपको अलग अलग बनानी भी नहीं है। तो ये क्या है, देखिए क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द मॉडल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आपको क्या बनाना है, इसका जो है मॉडल इनकम बनानी है। ठीक है ना। देखिए आपकी इनकम क्या हो गई, डेली इनकम ये हो गई आपकी, ये आपकी हो गई नंबर ऑफ पर्सन्स। नंबर ऑफ पर्सन्स क्या शो कर रहे हैं कि इतने लोगों की इनकम इतनी है। ठीक है ना। तो 25 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 65 बार। तो विच इज़ हाईएस्ट, 65 फ्रीक्वेंसी जो है वो हाईएस्ट है। ये छोटा है, ये छोटा है और सब इससे छोटे ही हैं। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई वो क्या हो गई, 65। किसकी है वो, 25 की। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 65 है, किसकी है, 25 की। तो यहाँ पर मोड क्या हो गया हमारा, 25। दिस इज़ द मोड। ठीक है ना। दोनों में समझ में आ गया, बहुत आसान है इंडिविजुअल सीरीज़ में और डिस्क्रीट सीरीज़ में। अब हम आएंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की तरफ। ठीक है। देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ जो है हमारी, उसमें ये फार्मूला है। दिस इज़ द फार्मूला, L1 प्लस F1 माइनस F0 और डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो पहले ही समझ लीजिए कि ये होता क्या है, F1 L1, ये सब लिमिट्स को समझ लीजिए। देखिए L1 जो है हमारा वो लोअर लिमिट है। क्या है, L1 जो मॉडल क्लास होगी। सबसे पहले हमें इसमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या कोई मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास मतलब जो, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें हम डिस्क्रीट की तरह पहले ये देख लेते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अभी यहाँ पे इसकी आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये वेरी कर रहा है 30 to 40। तो हमें एक नंबर देना है मोड का, 30 से लेके 40 तक। हम सबको 10 को तो नहीं बोल सकते ना कि ये मोड है, लेकिन हमें एक नंबर देना, बस वही चीज़ हम निकालेंगे कि मोड क्या है वहाँ पे।
तो इस पहले सबसे पहले हमने क्या किया, मॉडल क्लास फाइंड आउट कर ली। क्या किया, मॉडल क्लास, डिस्क्रीट वाले मेथड की तरह, बस इसमें ये देखा कि जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी, तो वही हमारी क्या हो गई, मॉडल क्लास। ठीक है, अब यहाँ कुछ फॉर्मूले में यहाँ की चीजें लगाएंगे जिससे कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। इस फॉर्मूले में L1 है, L1 क्या है, ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी। F1 क्या है, देखिए F1 जो है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये है, इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 है। F0 इससे छोटा वाला और F2 हमारा इससे बड़ा वाला। ठीक है, I जो है मॉडल क्लास का डिफरेंस है, तो मॉडल क्लास का जो डिफरेंस है वो क्या है, 10। ठीक है, F1 जो है वो इसका छोटा वाला, ये हमारी मॉडल क्लास हो गई, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। L1 हमारा ये है, ठीक है, और F1 हमारी ये हो गई, ये हमारी हो गई F0, ये हमारा हो गया F2 और ये हमारा हो गया F1। समझ में आ गया। तो ये मॉडल क्लास वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये F1, ये मॉडल क्लास से एक छोटी वाली जो फ्रीक्वेंसी है F0 और एक बड़ी वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो है F2, और ये जो I है इस पूरी क्लास का डिफरेंस मतलब 10। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में लगा दीजिए, ये कितना हो गया, ये नोट कर लीजिए आप इसका रिप्रेजेंटेशन। फ्रीक्वेंसी F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, इससे एक पहले वाली। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है F1। F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास की एक आगे वाली फ्रीक्वेंसी है। I क्या है, इन दोनों के बीच का क्लास इंटरवल। मॉडल क्लास का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इसमें देखिए 30 प्लस L1 क्या है, इसमें 30 लिख लिया, और F1 क्या है 45 है, और F0 क्या है 30 है, और हमारा 2F F1 45 था, इंटू 2 कर देंगे 90 हो जाएगा, माइनस F0 कितना है 30 है, फिर माइनस F2 क्या है 35 है। ठीक है, तो पहले इसको 90 कर लीजिए, खोल लीजिए ब्रैकेट को, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो 90 माइनस के हमारे कितने हो गए 65, 90 में से 65 माइनस कर दीजिए, और ये हमारा हो गया दोनों का, ये हमारा जो है यहाँ पे क्या करके आ गया, माइनस का हमारा 15 आ गया, फिर इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 150 हो जाएगा, फिर इसको करके तब इसमें 30 ऐड कर दीजिए। 30 ऐड इसलिए बीच में करेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले इतना जो हमारा डिवाइड में है इसको पूरा सॉल्व करने के बाद ही हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो 30 + 6 = 36। किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, आप इसको सॉल्व करिए। और आपका भी मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन ले लीजिए, हमारा जो है क्वेश्चन है मोड कैलकुलेट करना है 0, 6 to 12, 12 to 18, सबके बीच में कितना डिफरेंस है, 6 का अंतर है। ओके, ये वाला आप मत करिए अभी, इसमें अनइक्वल है तो आपको पहले इसको इक्वलाइज करना पड़ेगा। पहले आप सिंपल वाले की प्रैक्टिस करिए, फिर इसको ये लीजिए, क्वेश्चन करिए 81 और 82 दोनों करिए। इनमें क्या फाइंड आउट करना है आपको, मीडियन और मोड दोनों फाइंड आउट करना है। 82 को इस ढंग से कर लीजिए, आंसर्स आपके सामने गिवन है। ठीक है, तो 82 को आप जरूर कर लीजिए। क्या है, मार्क्स कितने हैं, 0, 10, और क्या है 10, 20, 30, 30, 40 और 40, 50। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 2, 4, 9, 7, 3। तो इसमें आपको मीन भी कैलकुलेट करना है, मोड भी कैलकुलेट करना है। ये वाला भी लीजिए आप, और आप इसके साथ वाला 83 वाला भी लीजिए, इन दोनों को करिए। ठीक है, इन दोनों में ही आपको मीड और मोड और मीन दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और मीडियन भी निकाल लीजिएगा, मीडियन भी निकल आएगा। आंसर नहीं आपके पास, कोई बात नहीं है, आप कैलकुलेट करिए, आंसर मैच कर लेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे स्टैट्स में उतना ही आपका अच्छा है।
83 का नोट कर लीजिए। 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी 8 और 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी 12, 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी 25, 40 to 50 की 45, 30 to 40 की 25 और 40 to 50 की 45, 50 to 60 11 और 60 to 70 9। ठीक है, आंसर्स भी लिखे हुए हैं नीचे, आप मैच भी कर सकते हैं। चलिए, ओके, हैव अ गुड डे।